आज हम लोग शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का ये क्या चल रहा था। चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 और ये क्या होगा, ये पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिमांड कब हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या क्या लोग थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम क्या था, ठीक है। और तीसरा टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था, चेंजेज बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अदर फंक्शन परफॉर्म, मीन्स दूसरा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या क्या परफॉर्म किया गया था। इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉ, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। मीन्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का दो काम नहीं था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और भी क्या कर रहे थे, और भी काम फंक्शन कर रहे थे। दो काम में से क्या था, एक तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था देश को चलाना, मीन्स ऑर्डिनरी लॉ लाना, दूसरा काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ये दो काम थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। इसके अलावा भी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, चलो इसके अलावा क्या क्या काम कर रहे थे, इसके अलावा क्या क्या फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो देखते हैं, ठीक है। इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप्स ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। इन्होंने क्या रेटिफाई किया कि इंडियाज मेंबरशिप्स ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट एज द डोमिनियन लेजिस्लेचर ऑन नवंबर 17, 1947 एंड इलेक्टेड जीवी मावलेकर एज इट्स स्पीकर। पहली बार ऐसा था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या हुआ, डोमिनियन लेजिस्लेचर के लिए मिला। कब, 17 नवंबर 1947 को, और जीवी मावलेकर को क्या बनाया गया, इसके स्पीकर बनाए गए। दीज आर वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, NWFP, सिंध, बलूचिस्तान एंड सियालचर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज सेटअप फॉर पाकिस्तान। और क्या क्या किया गया, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, ठीक है। इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। 22 जुलाई 1947 को क्या एडॉप्ट किया गया, नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया गया। इट एडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को एडॉप्ट किया गया। इट एडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1950। और नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया गया कब, जनवरी 24, 1950। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारे काम किसने किए, ये सारे काम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किए। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बस सिर्फ इतना ही काम था कि हाँ वो क्या करे, सिर्फ इतना ही काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और ऑर्डिनरी लॉ बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे काम भी किसने किए, ये सारे काम भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही किए, ठीक है। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years, 11 months एंड 18 days। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने टाइम लगे थे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशंस। ये सारे करने में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया, 11 सेशंस लगाए। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गोन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हुए गुजरे, 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा। एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस वाज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज। और जो कॉन्स्टिट्यूशंस का ड्राफ्ट बनाया गया वो कब बनाया गया, लगभग 114 दिन में, ठीक है। द टोटल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू 64 लाख। टोटल एक्सपेंडिचर्स कितना बना, टोटल एक्सपेंडिचर्स उस टाइम पे 64 लाख बैठे थे। टोटल एक्सपेंडिचर्स, टोटल खर्च कितने हुए थे, 64 लाख हुए थे, ठीक है। ऑन जनवरी 24, 1950, 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया, फाइनल सेशन रखा। क्या क्या रखा, इट हाउएवर डिड नॉट एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26, 1950। और 26 जनवरी 1950 को क्या बोल दिया गया कि प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या होगा, ये प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू नहीं होगा। अब क्या होगा, टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951। मीन्स 1951 और 1952 को क्या होना था, 1951 1952 को जनरल इलेक्शन होना था। तब तक तो कोई पार्लियामेंट नहीं बना हुआ था। तब तक कौन काम चलाएगा, तब तक काम चलाएगा आपका प्रोविजनल पार्लियामेंट। जो प्रोविजनल पार्लियामेंट कब बन चुका था, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है।
द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज गिवन इन टेबल 202.6। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो मेनली कमेटी बने, क्या क्या, मेजर कमेटी और माइनर कमेटी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ कमेटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के डिफरेंट टास्क के लिए क्या हुए, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपॉइंट किया गया। ठीक है, और मतलब दो नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ कमिटीज़ को अपॉइंट किया गया ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग में जो डील है उसको ओवरकम किया जा सके, मीन्स उसको उन चीज़ों को डील किया जा सके। आउट ऑफ दिस 8 वेयर मेजर कमेटी, उसमें से 8 मेजर कमिटीज़ थे, एंड द अदर्स वेयर माइनर कमेटी, और दूसरे कौन थे, माइनर कमेटी थे। द नेम्स ऑफ दिस कमेटी एंड देयर चेयरमैन आर गिवन बिलो, मीन्स इस कमेटी के नाम और इस कमेटी के चेयरमैन का नाम दिया गया। यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी, जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी, सरदार पटेल चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद आगे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल चेयरमैन। दिस कमेटी हैड द फॉलोइंग 5 सब कमिटीज, क्या क्या थे, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी, माइनॉरिटीज सब कमेटी SC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बरदोलोई। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन असम सब कमेटी AB ठक्कर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। इसके कोई क्या थे, इसके क्योंकि ये अभी पार्ट्स किस में चले गए हैं, ये पार्ट्स पाकिस्तान में चले गए थे, इसलिए इसके कोई चेयरमैन नहीं बने। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी का चेयरमैन कौन थे, कमेटी फॉर द नेगोशिएशन विद स्टेट्स, स्टेट के साथ जिसको नेगोशिएट करना था उसके कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग कमेटी कौन थे, इसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मीन्स स्टेट के साथ जो भी नेगोशिएट करना है वो कौन करेगा, उसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आते हैं हम लोग माइनर कमेटी के ऊपर। माइनर कमेटी में कौन थे, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्रेडेंशियल कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी B पट्टाभाई सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, डॉक्टर KM मुंशी। उसके बाद एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GB मावलेकर। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट S बारदाचारी, नॉट ऑन असेंबली मेंबर, ये असेंबली मेंबर नहीं थे लेकिन ये क्या थे, ये चेयरमैन थे कमेटी के। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस B पट्टाभाई सीतारामैया, ये चेयरमैन थे। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नलिनी रंजन सरकार, नॉट एन असेंबली मेंबर, ये भी असेंबली मेंबर नहीं थी लेकिन फिर भी इसके चेयरमैन थे नलिनी रंजन सरकार। लिंग्विस्टिक प्रोविजनल कमीशन SK नॉट एन असेंबली मेंबर, ये भी असेंबली मेंबर नहीं थे। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू, मीन्स स्पेशल कमेटी बनाया गया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप S वारदाचारी, नॉट एन असेंबली मेंबर। ठीक है, ये सारे क्या थे, ये मेजर कमेटी और कुछ माइनर कमेटी बनाए गए थे। कब, ये कुछ मेजर कमेटी और कुछ माइनर कमेटी बनाए गए थे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने टाइम पे। ठीक है, अब है हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी। मेन क्या है, मेन हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी है। अब इसमें देखते हैं क्या है। Among all the committee of the Constituent Assembly, the most important committee was the drafting committee, set up on August 29, 1947। इसको कब सेटअप किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। क्या कौन सा कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी था। It was this committee that was interested with the task of preparing a draft। इस कमेटी के पास क्या जिम्मेदारी था कि उसको क्या करना है, टास्क प्रिपेयर करना है। ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स दे वेयर। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना है, ड्राफ्ट बनाना है ताकि क्या हो, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। इसमें से मेनली कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे। पहला डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये चेयरमैन थे। N. गोपाल स्वामी अय्यंगार, ये दूसरा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला,
एन माधवा राव, टी कृष्णमाचारी, ये सारे लोग क्या थे, ये सारे लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। उसको हेड कौन कर रहे थे, हेड कर रहे थे चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये जो टी कृष्णमाचारी थे, इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, डीपी खेतन को रिप्लेस किया था, जो कि 1948 में मर गए, मीन्स डेड हो गए थे। ठीक है। द ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल ऑफ वेरियस कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत सारे लोगों से क्या किया, वेरियस प्रपोजल्स लिए। ठीक है। एंड प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज पब्लिश्ड इन फरवरी 1948। 19 फरवरी में 1948 में क्या हुआ, फर्स्ट ड्राफ्ट क्या हुआ, प्रिपेयर हुआ और वो पेश किया गया, पब्लिश किया गया। द पीपल ऑफ इंडिया वेयर गिवन 8 मंथ टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट। देश के लोगों को क्या किया गया, 8 महीने दिए गए, आप संविधान पढ़ो और अगर उस ड्राफ्ट में कोई भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो आप क्या करो, आप सजेस्ट करो कि हाँ हमें ये अमेंडमेंट चाहिए। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट किया जाएगा। ये टोटल लगभग 8 महीने दिए गए, इसको 8 महीने दिए गए पीपल ऑफ इंडिया को। ठीक है। इन लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड सजेशन, द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड ए सेकेंड ड्राफ्ट। जो भी 8 महीने के अंदर पब्लिक कमेंट आए, पब्लिक का क्रिटिसिज्म आया और पब्लिक का क्या आया, सजेशन आया, उसने क्या किया, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसके ऊपर काम किया और सेकेंड ड्राफ्ट को पब्लिश किया कब, अक्टूबर 1948 में। अक्टूबर 1948 में दूसरे ड्राफ्ट को क्या किया, पब्लिश किया। अब इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग क्या था, द ड्राफ्टिंग कमेटी टूक लेस देन 6 मंथ टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट इन ऑल इट्स सेट ओनली फॉर 141 डेज। सिर्फ 141 दिन में क्या कर दिया गया, इस ड्राफ्टिंग इस कमेटी को क्या कर दिया गया, इस ड्राफ्टिंग कमेटी को बना दिया गया और फिर ड्राफ्ट फाइनली पेश कर दिया गया। ठीक है। अब आते हैं इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब कॉन्स्टिट्यूशंस का इनेक्टमेंट कैसे हुआ था, इनेक्टमेंट हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन 4 नवंबर 1948, फर्स्ट रीडिंग। 4 नवंबर 1948 को क्या कर दिया गया, फाइनल ड्राफ्ट पेश किया गया असेंबली में, किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्यों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया, क्योंकि वो ड्राफ्ट कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे, इसलिए क्या किया गया, 4 नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग के लिए क्या किया गया, इसको पेश किया गया असेंबली में। ठीक है। द असेंबली हैड ए जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 डेज टिल नवंबर 9, 1948। 9 नवंबर 1948 को लगभग 5 दिन के लिए इसके ऊपर डिस्कशन चला, इसके हर एक आर्टिकल पर डिस्कशन चला, इसके हर एक क्लॉज पर डिस्कशन चला, मीन्स 5 दिन के लिए लगभग असेंबली में क्या हुआ, इसके ऊपर डिस्कशन चला। द सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन स्टार्टेड ऑन नवंबर 15, 1948, मीन्स क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होना शुरू हुआ कब, 15 नवंबर 1948 को। तो ये क्या था, ये दूसरा रीडिंग था एंड एंडेड ऑन अक्टूबर 17, 1949 और 17 अक्टूबर 1949 को ये ख़त्म हुआ। क्या, डिस्कशन। ड्यूरिंग दिस स्टेज एज मेनी एज 7,653 अमेंडमेंट्स वेर प्रपोज्ड। इस डिस्कशन के दौरान 7,653 अमेंडमेंट आए कि क्या करना है, हमें ये सारी चीज़ें अमेंड करनी है। लेकिन उसमें से 2,473 अमेंडमेंट वेर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली, और उसमें से 2,473 अमेंडमेंट को क्या किया गया है, एक्चुअली डिस्कस किया गया असेंबली में। द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन नवंबर 14, 1949। तीसरा रीडिंग स्टार्ट हुआ कब, 14 नवंबर 1949 को, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूव्ड ए मोशन, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मोशन स्टार्ट किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सेटल किया गया था असेंबली के थ्रू वो पास कर दिया गया असेंबली में। ठीक है। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949। ये मोशन को, जो मोशन बी आर अम्बेडकर ने शुरू किए थे, वो मोशन को डिक्लेयर किया गया, पास डिक्लेयर किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट, और मेंबर्स के सिग्नेचर और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर को क्या किया गया, रिसीव किया गया। आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स, 299 मेंबर्स में से असेंबली के 284 वेर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें से 284 वेर एक्चुअली प्रेजेंट, 284 लोग क्या थे, एक्चुअली प्रेजेंट थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या किया, साइन किया। ठीक है। दिस इज आल्सो डेट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल एज द
डेट ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एडोप्टेड इनेक्टेड एंड गेव द देमसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और यही डेट क्या किया गया है, प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है कि इसी दिन क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक्सेप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशंस को एडॉप्ट किया गया। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड एज नवंबर 26, 1949। कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। कंटेंट ए प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल था उसमें 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स वेयर देयर। कितने थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, किसमें, इस प्रीएम्बल में, इस कॉन्स्टिट्यूशंस में। द प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। प्रीएम्बल कब इनेक्ट किया गया, जब इंटायर कॉन्स्टिट्यूशंस इनेक्ट किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देन लॉ मिनिस्टर कोऑर्डिनेटेड द ड्राफ्ट कमेटी इन द असेंबली। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस टाइम में लॉ मिनिस्टर्स थे, उसने क्या किया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस को असेंबली में वायलेट किया। ही टुक ए वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन द डेलिब्रेशंस ऑफ द असेंबली। और असेंबली के डेलिब्रेशंस के लिए इन्होंने बहुत प्रोमिनेंट पार्ट को निभाया। ही वॉज नॉन फॉर द लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसेसिव आर्ग्यूमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। ये किनके लिए जाने जाते थे, लॉजिकल, फोर्सफुल और परसेसिव आर्ग्यूमेंट के लिए जाने जाते थे असेंबली में। इसलिए ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसलिए इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड अनडिस्प्यूटेड लीडर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे एक ब्रिलियंट राइटर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और एक अनडिस्प्यूटेड लीडर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। और ये एक अनडिस्प्यूटेड लीडर्स थे शेड्यूल्ड कास्ट के। इज ऑल्सो नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसको क्या बोला जाता है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑन नवंबर 19, 2015, the government of India had decided to celebrate the November 26 as of every year of Constitution Day, संविधान दिवस। मीन्स 19 नवंबर 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, 26 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करेंगे, संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। संविधान दिवस का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू अमॉन्ग सिटीजन्स, ताकि क्या हो सके, लोगों में कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू जो है वो प्रमोट हो सके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस का इन्फोर्समेंट कैसे हुआ। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन pertaining to citizenship, election, provisional, parliament, temporary and transitional provision and short title content in the article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 322, 24, 366, 367, 379, 380, ये सारे आर्टिकल्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये सारी चीज़ क्या है उसमें मेंशनड है। ठीक है, द रिमेनिंग प्रोविजन, द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। जो मेजर पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो कब आए, 26 जनवरी 1950 को। दिस डे इज रेफर्ड एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट। और इसी दिन को क्या बोला गया है, डेट ऑफ कमेंसमेंट। और हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसको क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जनवरी 26 was specifically chosen as the date of commencement of the constitution because of the historical importance। अब देखिए, हमारा संविधान पहले ही बन के रेडी हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी को हमने क्यों इसको इनेक्टमेंट के लिए या कमेंसमेंट के लिए रेफर किया, क्यों किया, ताकि इट वाज ऑन दिस डे इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड। 1930 में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड करते थे। 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते थे, पूर्ण स्वराज दिवस। फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन, कब, लाहौर सेशन के रिजोल्यूशन के बाद हम लोग क्या करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे। ठीक है, विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विथ ऑल इनेक्टमेंट अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट वेर रिपेल्ड। ये सारी चीज़ों को रिपेल कर दिया गया, जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ये सबको क्या कर दिया गया, ये सबको रिपेल कर दिया गया, ये सबको हटा दिया गया। द एबोल्यूशन ऑफ प्राइमरी काउंसिल जुडिशन एक्ट 1949 हाउएवर कंटिन्यूड। और किसको कंटिन्यू किया गया, द एबोल्यूशन ऑफ प्राइमरी काउंसिल जुडिशन एक्ट 1949, इसको क्या किया गया, इसको कंटिन्यू किया गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में
एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द कांग्रेस के एक्सपर्ट्स कमेटी क्या क्या थे। वाइल इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन के टाइम पे क्या था, वेयर स्टिल इन प्रोग्रेस, ये क्या था, ये प्रोग्रेस में था। ऑन जुलाई 8, 1946 द कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट्स कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मीन्स कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, अपॉइंट किया एक्सपर्ट कमेटी को। क्यों अपॉइंट किया, ताकि प्रिपेयर कर सके प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए हमें क्या करना है, हमें मटेरियल प्रिपेयर करना है। ठीक है, दिस कमेटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, और ये कमेटी कौन कौन मेंबर लीड कर रहे थे, ये कमेटी कौन कौन मेंबर लीड कर रहे थे, ये लीड कर रहे थे आपका जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन, एम अशरफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यर और के टी शाह, डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर और के शांतानामा। ये सारे लोग क्या कर रहे थे, ये सारे लोग इनको लीड कर रहे थे। लेटर ऑन द चेयरमैन प्रपोजल के बाद इट वॉज रिजॉल्व दैट कृष्णा कृपलानी बी को ऑप्टेड एज मेंबर्स एंड कन्वेनर ऑफ द कमेटी। और बाद में इसको क्या रिजॉल्व किया गया, इसको रिजॉल्व करने के बाद क्या बताया गया, ये बताया गया कि कृष्णा कृपलानी बी को ऑप्टेड एज मेंबर्स ऑफ द कन्वेनर ऑफ द कमेटी। मीन्स कब, अब कन्वेनर का क्या मतलब है, कन्वेनर का मतलब है कि कब कमेटी बैठाया जाएगा, कब ख़त्म किया जाएगा, ये चीज़ें बताना किसका काम था, कन्वेनर का काम था। और के कृपलानी कौन थे, कन्वेनर थे। द कमेटी हैड 2 सिटिंग्स, कमेटी के पास टोटल 2 सिटिंग्स हुए। द फर्स्ट एट न्यू दिल्ली फ्रॉम जुलाई 2022, पहला सिटिंग्स कब हुए, दिल्ली में जुलाई 20 से लेकर के 22 तक 1946 में, एंड द सेकेंड एट बॉम्बे फ्रॉम अगस्त 15 to 17 1946। और दूसरा कब मीटिंग हुआ, 15 अगस्त से 17 अगस्त तक 1946 में। और ये कहाँ मीटिंग हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ नोट्स प्रिपेयर्ड बाय इट्स मेंबर, द कमिटी डिस्कस द प्रोसीजर्स टू एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कमिटी एंड द ड्राफ्ट ऑफ resolution on the objectives of the constitution to be moved during the first session of the constituent assembly। means number of notes prepared by its members, means जो भी notes prepare किए गए थे उसके member के द्वारा, बहुत सारे numbers prepare किए गए थे उसके members के द्वारा। the committee dissolves sorry